नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। GLCIS परिवार के द्वारा मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की भाग 4। चलिए दोस्तों, आई होप, मैं आशा करती हूँ आप भी सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का भाग 4। चलिए, ये रहा दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न। प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति कब शुरू करी गई? देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा, मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन बाउंड्री क्रिएट कर देती हूँ। आज हम लोग जो लेकर आए हैं दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है अपने और सारे ही राज्यों में है। देखिए दोस्तों, वन्य अभयारण्य और जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है और राष्ट्रीय उद्यान जो है, इन्हीं में जीवों को संरक्षित किया जाता है, जीवों की देखरेख की जाती है और एक उन्नत जो इनकी ब्रीड है उसको जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ही राष्ट्रीय उद्यान और जो है आपके अभयारण्य ये स्टार्ट करे गए हैं। देखिए, ये जो संस्था है हमारी, जैसे कि जो वन नीति जो बनी हुई है और आपका जो जैव विविधता जो अभियान लेकर आए हम लोग, ये सभी इसीलिए ही लेकर आए कि जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु है, जो कि हमारी प्राकृतिक धरोहर है, वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। इसीलिए भारत सरकार ने ये डिसीज़न लिया है कि हम ऐसी नीति बनाएं जिसमें कि हमारे जो धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है, जो जीव जंतु हैं, वो जो है सुरक्षित रहें, अपना एक एरिया हो उनका जिसमें वो अच्छे से रहें और जो है उनका आगे वो लोग बढ़े, मतलब उनकी जो है प्रजातियां आगे और बढ़े। इसीलिए हमारी भारतीय सरकार ने जो है ये प्रावधान लेकर आई है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति कब शुरू की गई? देखिए दोस्तों, हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है 1861, 1863, 1862 और 1863। आप लोग ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को बेटा, और जो है आपको कमेंट करना है आंसर। ठीक है, तो जो होगा हमारा राइट आंसर होगा बेटा, वो क्या होगा? 1862। देखिए बेटा, पहले जो वन नीति जो लाई गई थी वो ब्रिटिश काल से ही लाई गई थी। जो ब्रिटिश काल जो था वहीं से ही जो है वन नीति जो है स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन मैं आपको कर देती हूँ। देखिए ब्रिटिशकालीन वन नीति 1862 में होशंगाबाद जिले से शुरू करी गई थी। होशंगाबाद जिले बेटा जो बोरी अभयारण्य है वहाँ से शुरू करी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 और अब अविभाजित मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। देखिए बेटा, और जो नेक्स्ट है आपका वर्तमान में जो नई नीति आई है, वर्तमान में जो नई नीति जो आई है वो है जो आपकी 2005 को नई जो वन नीति है वो आपकी जो है आई है। कौन सी नई वन नीति जो आई है बेटा, वो कौन सी आई है आपकी? 2005 में जो है वन नीति जो है आपकी आई है। ठीक है बेटा, जब हमारा मध्य प्रदेश अविभाजित मतलब भाषाई आधार पर जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वो आपका जो है 1956 में भाषाई आधार पर सभी राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, जो 28 स्टेट हैं हमारे भाषाई आधार पर जो है इनका गठन 1956 में हुआ था। ठीक है, तो बेटा जब हमारे जो ब्रिटिश काल के जो लोग आए थे उन्होंने जो है अपने को 1862 में इन्होंने ये नीति जो है शुरू कर दी थी। और ये जो नीति बेटा अभयारण्य अगर आपसे पूछ ले तो जो आपका बोरी अभयारण्य है वो है जो उसमें जो स्टार्ट करी गई थी आपकी 1862 में। लेकिन जो है आपका अविभाजित जो भारत मध्य प्रदेश जो था उसमें जो है आपका 1952 में जो है आपका अविभाजित, मतलब देखो अविभाजित मतलब बेटा जब 2000 में छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया, छत्तीसगढ़ में भी हमारा अधिकतर जो है अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है अधिकतर उधर भी चले गए हैं। ठीक है, तो अविभाजित जब था तब वन नीति जो थी वो 1952 में से स्टार्ट करी गई थी। और जो नई नीति जो आई है आपकी, जो नई जो वन नीति जो आई है बेटा वो जो है आपकी 2005 में जो है शुरू करी गई है ना। 4 अप्रैल 2005 को जो है बेटा शुरू करी गई। कब? 4 अप्रैल 2005 को जो है आपकी शुरू करी गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, ये रहा आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न जो है आपका रहा बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, और मुझे पता है मेरे सारे प्यारे दोस्तों को जो पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग जो बहुत अच्छे जो कमेंट आप लोग कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही जल्दी जो आपके एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं ज़रूर खरी उतरूँगी दोस्तों। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसमें मुझे बता रहे हैं कि मैम आप सीरियल वाइज लेकर आइए, आप चैप्टर वाइज लेकर आइए, आप करंट का लेकर आइए। तो बेटा बहुत ही जल्दी एक बार हमारा MPPSC का एग्ज़ाम हो जाए, देन उसके बाद में हम लोग बहुत जल्दी मैं आपको जो है चैप्टर वाइज ही लेकर आऊँगी। और बेटा यहाँ पर तो सिर्फ क्वेश्चन ही करवा रही हूँ मैं आपको, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे बेटा, मेरी जितनी एफर्ट्स होगी मैं पूरी उतनी एफर्ट्स लगा के जो है आपका चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से करवाऊँगी, पूरी एक एक डायरेक्शन से ही आपको चीज़ें जो है पढ़ाऊँगी मध्य प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को लोनली प्लैनेट समूह के द्वारा किस वर्ष श्रेष्ठ वन्यजीव अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन हमारा कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, पर्यटन जो विभाग है, पर्यटन विभाग मतलब वो विभाग जैसे कि आप लोग के जो टूरिस्ट आते हैं अलग अलग जगहों पे वनों में घूमने के लिए, ऐसे खाना किस लिए हुआ आपका और भी जो चीज़ें हुई, तो वहाँ पर जो पर्यटन जो विभाग है, जो कि जो पर्यटकों के घूमने के लिए जो विदेशी जो लोग आके भ्रमण करते हैं उसके लिए जो है उस विभाग को लोनली प्लैनेट समूह, लोनली प्लैनेट एक समूह है, उस समूह के द्वारा आपके जो मध्य प्रदेश को श्रेष्ठ वन्यजीव अवार्ड, मतलब आप समझ रहे हैं पूरे भारत में आपका, सिर्फ आपका जो मध्य प्रदेश है बेटा वो एक ऐसा राज्य है जिसमें वन्यजीव अभयारण्यों को बहुत ही संरक्षण दिया गया है, और इन लोगों, इनके जो जीव जंतु जो हैं इनके लिए एक विशेष प्रबंध जो है आपके मध्य प्रदेश में किए गए हैं बेटा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ABCD हमारे पास दिए गए हैं 2015, 16, 17 और 18। क्या ऑप्शन है बेटा 15, 16, 17, 18। राइट आंसर जो है आपको बिल्कुल क्लिक करना है बेटा। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो ये हमारा राइट आंसर होगा आपका बेटा क्या होगा 2016 में आपके मध्य प्रदेश को लोनली प्लैनेट समूह, किसके द्वारा बेटा, लोनली प्लैनेट समूह के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। बेटा मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर रिपीट होगा, आई होप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, तो देखिए लोनली प्लैनेट समूह के द्वारा आपके जो मध्य प्रदेश को क्या मिला बेटा, श्रेष्ठ वन्य जीव अवार्ड जो है आपके मध्य प्रदेश को मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा हम लोग। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन रहा बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका ये रहा बेटा। देखिए मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा विडंबना वाला क्वेश्चन है क्योंकि जो है इसमें कुछ चेंजेस हुआ है इसीलिए। ठीक है, देखिए और ABCD आपके पास जो है ऑप्शन दिए गए हैं 10, 11, 12 और 13। क्या ऑप्शन दिए गए बेटा 10, 11, 12 और 13। बेटा आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका 12। राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका 12 होगा। देखिए बेटा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने बेटा 12 राष्ट्रीय उद्यान है। शिवपुरी जिले में स्थित कूनो पालनपुर 1981 से 2018 तक यह अभयारण्य रहा। कहाँ पर बेटा, जो आपका श्योपुर जो जिला है, ये शिवपुर नहीं, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, श्योपुर में स्थित कूनो, एक मिनट है ना, ये आपका बेटा श्योपुर है। कहाँ पर बेटा, श्योपुर जो है अपना उत्तरी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उत्तरी क्षेत्र श्योपुर है ना। ठीक है, तो श्योपुर जिले में स्थित जो है आपका कूनो पालनपुर जो अभयारण्य है बेटा 1981 से 2018 तक क्या रहा था बेटा, ये अभयारण्य रहा था। क्या रहा था ये बेटा, अभयारण्य रहा था। 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा गया। कब बेटा, 14 दिसंबर 2018 को इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित करा गया। साथ ही करेरा अभयारण्य जो कि शिवपुर का है, इसे डीनोटिफिकेशन किया गया। क्या किया बेटा, इसको भी नोटिफिकेशन किया गया। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है आपकी, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बेटा 11 से बढ़कर कितनी हो गई है मेरे बच्चों, 12 हो गई। कितनी हो गई बच्चों, 12 जो है हो गई है। ठीक है, एक बार और समझा दूँ बेटा। देखिए मध्य प्रदेश में वर्तमान अपने कितने बेटा 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने, 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जो है कि आपका श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालनपुर 1981 से लेके 2018 तक जो है बेटा क्या रहा, ये अभयारण्य रहा। क्या रहा मेरे प्यारे बच्चों, अभयारण्य। आपसे ये भी पूछ लेगा वो कि कूनो जो उद्यान है आपका, कूनो पालनपुर जो है कब से लेके कब तक अभयारण्य रहा।
उसको क्वेश्चन परोसने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। आपको ऐसे ही पढ़ना है बेटा, बहुत ही नीचे तली तक जाना है हमको समुद्र की, ठीक है। ये रहा, तो जो है बेटा इसमें राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा गया और करेला अभयारण्य जो है शिवपुर में इसको डिनोटिफिकेशन किया गया। और यहाँ मध्य प्रदेश के उद्यानों की संख्या जो 11 से लेकर कितनी हो गई बेटा, 12 जो है हो गई है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए बेटा, मैं आपके लिए, ये तो बस मेरी शुरुआत है बेटा। ये जो मैं आपको लिए लेकर आ रही हूँ चीज़, जैसे कि मैंने इसके पहले जो वीडियो, थर्ड वाला जो हमारा वीडियो था, 1 वाला जो वीडियो था बेटा, मैं उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट मैंने किया है आप लोगों को, चाहे वो जिले की बात कर ले, चाहे वो राज्य की बात कर ले। आपको क्षेत्रफल प्लस परसेंटेज दोनों ही मैंने आप लोगों को उसमें दिया है। अगर आप इन केस कोई ऐसा बच्चा है जिसने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है लेकिन वो वीडियो भी देख लेगा ना, मैं 100% श्योरिटी ले रही कि उसका क्वेश्चन जो है वहाँ पर फॉरेस्ट से अगर क्वेश्चन आया है तो बनेगा ही बनेगा बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने कंटेंट्स ही इतने अच्छे प्रोवाइड उसमें जो है किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पर जो है ये मैं मध्य प्रदेश का जो मैप आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें ये जो सारे अभयारण्य जो है आपके इस तरीके से अलग अलग जिलों में जो है, होशंगाबाद हुई, शिवपुरी हुई, पन्ना हुई, उमरिया हुई, यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आप लोगों के, ये अलग अलग तरीके पूरे जो 12 राष्ट्रीय उद्यान है आपके हैं, जिसमें जो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, ये भी क्या है, प्रस्तावित है। ये ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपका जो है प्रस्तावित है, ठीक है। तो कूनो पालनपुर मैंने आपको बता दिया था, श्योपुर में बेटा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका शिवपुरी में है, और भोपाल जो वन विहार आपका है ना, धार में आपका डायनासोर है, होशंगाबाद में आपका सतपुड़ा है, और आपका छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला में आपका कान्हा किसली है, और जो है डिंडोरी आपका, डिंडोरी में जो आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, और उमरिया में जो आपका बांधवगढ़ है, सीधी में संजय हर, पन्ना में जो आपका क्या है बेटा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका है, ठीक है। तो इसी तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। बाकी जो काम होगा, जब आप लोग मेरा बहुत साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज सीरीज़ जो है इतनी बढ़िया शानदार तरीके से लेकर आऊँगी बेटा। चाहे वो आपने फिजिकल अगर ये पढ़ लिया है तो जो है आपका क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। देखिए मैंने बेटा कोशिश ये करी है कि आपका जो है लगभग, जैसे कान्हा लेकर रही हूँ तो कान्हे के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, ताकि कान्हा से अगर कोई सा भी क्वेश्चन बनता हो तो आप जो है डेफिनेटली जो है इसको अच्छे से आप लोग कर लेंगे। कान्हा का जो क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो आप जो है उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में है, आपके जो है बेटा ABCD 4 ऑप्शन दिए गए। ABCD क्या बेटा, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। पहला है आपका शिवपुरी, दूसरा है शहडोल, तीसरा है मंडला, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जो मैप दिखाया था, आपको अगर पढ़ा होगा या थोड़ा सा कुछ याद रखा हो तो डेफिनेटली आप लोग बता देंगे। और ये डी वाला जो है आपका पन्ना, ठीक है बेटा, क्या है, डी वाला जो है आपका पन्ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं जो आपका क्वेश्चन होगा बेटा कौन सा है, आंसर क्या है इसका, मंडला। कहाँ पर है बेटा ये आपका जो है मंडला में, कहाँ पर है बेटा ये आपका मंडला में। देखिए बढ़ते हैं हम लोग इसका जो, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बेटा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है बता देती हूँ आपको। देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, देखिए आप मैं आपको जो है एक राष्ट्रीय उद्यान बनाकर बताऊंगी। आई होप कि इससे जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोगों को पता चले कि भैया कैसे अपन को जो है पढ़ाना है, ठीक है। देखिए ये मैं इसमें आपको पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छा जो है आपको बता पाऊँ, ठीक है। ये अपना कौन सा है बेटा, कान्हा जो है, कान्हा आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है बेटा। बना कब ये, जो ये बना कब बेटा आपका, देखिए ये बना आपका 1933 में जो है बना, 1952 में ये अभयारण्य बना। क्या बना बेटा, अभयारण्य बना। और 1955 में ये क्या बना आपका, राष्ट्रीय उद्यान। क्या बना बेटा, राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका बना, ठीक है। अब बात करती हूँ, जैसे कि मैं क्षेत्रफल की आप लोगों से बात करती हूँ, क्षेत्रफल की मैं आप लोगों से बात करती हूँ बेटा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा
देखिए क्षेत्रफल की मैं बात करती हूँ आपसे, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 939.947 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मतलब जो कान्हा है आपका, ये क्या है, सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, ये सबसे क्या है बेटा, बड़ा है। ठीक है। और जो मैं बात करूं कि जो टाइगर प्रोजेक्ट इसको बनाया है, टाइगर प्रोजेक्ट जो इसको बनाया टाइगर प्रोजेक्ट अपना जो है 1974 में। कब बनाया था बेटा टाइगर प्रोजेक्ट? इसको 1974 में जो है इसको टाइगर प्रोजेक्ट आपका बनाया गया था। कब? 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है। अब मैं आपसे एक और बात का जो है एक्सप्लेनेशन कर लेती हूँ बेटा। ठीक है। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट टीपी, टाइगर प्रोजेक्ट जो है आपका 1973 में जो है आपके विश्व स्तर पर लाया गया था। कौन लेकर आया था? जो आपका ग्रैनी मेंडल। कौन लेकर आए थे? जो आपके ग्रैनी मेंडल जो है ये लेकर आए थे। और आपके जो भारत में जो आया था आपका, कब आया था? 1974 में विश्व कैलाश शांकले। कौन लेकर आए थे? कैलाश शांकले। ठीक है। कैलाश शांकले जो आपके यहाँ लेकर आए थे। कहाँ लेकर आए थे बेटा? तो सबसे पहले जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट बना, टाइगर प्रोजेक्ट मतलब भैया टाइगरों को बचाना, टाइगरों को संरक्षित करना, टाइगरों के लिए एक विशेष ऐसा मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर देना है कि जिसमें वो प्रजनन करके अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा सके और जो है वो बहुत ही हेल्दी रहें। ठीक है। ऐसा तो जो है टाइगर प्रोजेक्ट इसीलिए जो है लेकर आए थे। ठीक है। तो भारत में जो लेकर आए थे अपने कैलाश शांकले लेकर आए थे। और जो है मैं आपकी विश्व लेवल पे जो बात करूँ तो जो लेकर आए थे अपने कौन होते? ग्रैनी मेंडल लेकर आए थे 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है। और जब का 1973 में 1974 में आपका जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट बना था। टाइगर प्रोजेक्ट कौन बना था? आपका कान्हा जो किसलिए जो टाइगर प्रोजेक्ट जो है आपका बना था। ठीक है। चलिए चलो और इसको आप देखते हैं हम लोग कान्हा किसली की बात करते हैं कि भैया कान्हा किसली जो है ये है इतना फेमस क्यों है। ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर क्या बेटा, दो घाटियाँ हैं। कौन सी घाटी? दो घाटी है, हेलो घाटी है और कौन सी घाटी है? बंजर घाटी। कौन सी घाटी है बेटा? हेलो और जो है बंजर घाटी। यहाँ पर कौन सी घाटी है? हेलो और बंजर जो है दो घाटियाँ हैं। ठीक है। ये यहाँ पर ये दो घाटियों के कारण जो है यहाँ पर बहुत फेमस है। और यहाँ पर जो नदियाँ बहती है, नदियाँ जो बहती बेटा वो कौन सी बहेगी आपकी? एक तो बंजर नदी जो बहती है यहाँ पर, एक बंजर नदी बहती है। और दूसरी जो नदी बहती है वो कौन सी बेटा? सुपर्णा नदी बहती है। कौन सी? सुपर्णा नदी जो है आपकी यहाँ पर इस वाले राष्ट्रीय उद्यान में जो है बहती है आपकी। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, जो है यहाँ पे ब्रेडियर जो प्रजाति है, एक तो पहले सबसे मैं मृग की बात करूँगी जो है कि कृष्ण मृग की जो है सबसे ज़्यादा कृष्ण मृग जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और 2017 में इसको जो है अपने जो बारहसिंगा है, देखिए बारहसिंघा जो है रोहन चक्रवर्ती 2017 में इन्होंने जो है इसको बारहसिंघा की एक पूरी मतलब एक इमेज जो है प्रिंट करी थी, मतलब उन्होंने बनाई थी, स्केच करी थी। सिंपल सा है बारहसिंघा की जो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी रोहित चक्रवर्ती ने 2017 में। तो वो भी जो है इसके लिए जो है आपके बेटा फेमस है। हेलो और बंजर दो घाटियाँ हैं, ये दो क्या है बेटा? घाटियाँ हैं यहाँ पर। और जो है आपकी सुपर्णा और जो है बंजर नदी यहाँ पर बहती है। कृष्ण जो मृग है उसके लिए जो है फेमस है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और जो है बेटा इसमें आप लोगों को जैसे ये मंडला में है और इसका जो आपका जो है मंडला में भी आता है, मंडला में भी आएगा आपका, नीचे आपके बालाघाट में भी आएगा। और कुछ हिस्सा जो है बेटा आपका डिंडोरी में भी आता है। कहाँ आता है? जैसे मंडला में आएगा। और इसका शेप ऐसा है, घोड़े के पैर जैसा शेप है इसका, ऐसा घोड़े के पैर जैसा, जैसे घोड़े के जो पैर नहीं होते वैसा इसका जो है शेप है इसका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है। तो आपके मंडला में है इसका जो विस्तार। कहाँ पर है बेटा? मंडला में है। कहाँ पर है इसका विस्तार बेटा? जैसे कि देखिए ये आपका मंडला रहा, ठीक है, ये आपका बालाघाट रहा। और ये जो थोड़ा सा जो रहा आपका डिंडोरी, क्या रहा आपका बेटा? डिंडोरी, मंडला और जो आपका बालाघाट, क्या रहा बेटा आपका? बालाघाट। बालाघाट में जो है ये पूरा ऐसे शेप में जो है ये फैला हुआ आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है। और बेटा यहाँ पर जो है जैसे अपन लोग कभी भी टाइगर सफारी वगैरह में घूमने जाते हैं तो यहाँ पर जो बेघा समूह की जो जनजातियाँ हैं ना, बेघा समूह की जो महिलाएं, मतलब बेघा
जनजाति की जो महिला है वो यहाँ पर किसका काम करती है बेटा, गाइड का जो है काम करती है। कौन सी, बेघा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर गाइड का काम जो है करती है आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्या रहा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। क्या क्वेश्चन पूछा बेटा हमारा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए बेटा, कैसे ABCD 4 ऑप्शन दिए गए, पेंच, सतपुड़ा और कान्हा किसली और बांधवगढ़। ABCD 4 ऑप्शन में से अपन को राइट आंसर पे क्लिक करना है, वो है आपका पेंच। पहला कौन सा बेटा, आपका पेंच। राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है बेटा कर दिया गया। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका छिंदवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है आपका बेटा, छिंदवाड़ा जिले में है। और थोड़ा सा जो हिस्सा आता है इसका शिवनी में भी आता है, शिवनी में भी आता है इसका थोड़ा सा हिस्सा बेटा। कहाँ पर आएगा आपके जो है शिवनी में। जब मैं आपको अपन लोग जब थ्योरिकल पढ़ेंगे ना तब बताऊँगी। जैसे कि ये आपका रहा छिंदवाड़ा और कुछ जो हिस्सा है थोड़ा सा ये जो आपका शिवनी में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है बेटा, शिवनी में जो है इसका हिस्सा आ जाता है। ठीक है, प्रदर्शनी इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, प्रदर्शनी उद्यान रख दिया, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी है ना। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई बेटा, 1983 में जो है करी गई। 1983 में जो है इसकी स्थापना करी गई, 1983 में इसकी स्थापना बेटा करी गई। ठीक है, और जो इसको टाइगर प्रोजेक्ट जो बनाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1992 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट जो है बेटा बनाया गया। कब बनाया गया इसको, 1992 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट इसको बनाया गया। इस प्रोजेक्ट टाइगर से शामिल करा गया। और जो है बेटा इसके जो बीच में इसके बीच में जो है बेटा कौन सी, पेंच नदी है। चलिए मैं वापस आपको उधर लेकर क्वेश्चन पे लेकर जाती हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि आपको समझ में आए। जो क्वेश्चन जो उसने पूछा है ना उसका तोड़ करना है अपन को क्वेश्चन का, कि आप जो है हमसे किस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते, पूछ लीजिए। आप जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने जो है बहुत अच्छे से जो है पढ़ रखा है ना। चलिए ये रहा बेटा अपना कौन सा, पन्ना जो आपका ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा बेटा, पेंच जो है आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये जो टाइगर प्रोजेक्ट बना ये कब बना आपका, 1992 में जो है। और यहाँ पर कौन सी नदी निकलती बेटा, पेंच नदी निकलती। कौन सी नदी बहती है ये आपकी, पेंच नदी जो है आपकी बहती है। ठीक है, पेंच नदी। और इस पेंच नदी ने इसको दोनों को आधे मतलब इस जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को आधे भागों में मतलब बीच से काटती है पेंच नदी। और पेंच नदी का नाम कारण ही इसका नाम क्या पड़ा बेटा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम पड़ा। बेटा यहाँ पर एक जो है परियोजना बनाई गई। कौन सी, एक परियोजना बनाई गई। ठीक है, देखिए परियोजना बनाएंगे जिससे कि क्या होती है, विद्युत उत्पादन होती है ना। तोतला होड़ा करके एक परियोजना है जो यहाँ पर बनाएंगे, जो कि विद्युत उत्पादन जो करती है 160 मेगावाट का जो क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। मेगावाट का जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करती है 160 का। ठीक है, और जो है पेंच नदी इसको दोनों को आधे आधे भागों में जिसने बांट दिया। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट अपना बना 1992 में बना। ठीक है, और यहाँ पर बेटा 2004 में 2000 और ये जो आपका रुडयार्ड किपलिंग जो थे, रुडयार्ड किपलिंग की बुक का नाम है द जंगल बुक में इन्होंने जो है ये जो आपका उद्यान रहा है इस उद्यान का जो है वर्णन उन्होंने उसमें बुक में किया गया है। ठीक है, तो बेटा ये जो रहा आपका इसमें 160 ये जो तोतला होड़ा करके जो आपका ब्रिज है इसमें वो बांध जो बनाया गया है, इस बांध में जो है उन्होंने ये वाला जो तोतला होड़ा है ना, तोतला होड़ा जो बांध है इस बांध में जो है आपकी विद्युत जो उत्पादन होती है कितनी होती है आपकी 160। ये जो बांध का जो निर्माण करा है इसमें आपकी 160 मेगावाट की जो है विद्युत उत्पादन होता है। कितना बेटा, है ना, इतना जो है विद्युत उत्पादन यहाँ पर होता है। पेंच नदी ने आधे भाग में जो है बांट दिया है ये पेंच नदी के इस नदी के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो है बेटा इसमें हो गया। और रुडयार्ड किपलिंग का द जंगल बुक में उन्होंने इसका वर्णन करा है। और इवन आपका जो कान्हा किसली जो अपन ने पढ़ा, कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका भी जो वर्णन है आपको द जंगल बुक में, जो रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है उसमें आपको जो है वर्णन इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बेटा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है।
क्या क्वेश्चन है बेटा कि मध्य प्रदेश में प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर स्थित है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हमारे पास बेटा, भोपाल, टीकमगढ़, सतना, छतरपुर। चारों ऑप्शन में से जो है हमको एक आंसर पर टिक करना है, वो है हमारा राइट आंसर भोपाल। क्या है बेटा, हमारा राइट आंसर जो है आपका भोपाल है। ठीक है, देखिए भोपाल ये है, तो भोपाल में देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में, कब बेटा 1979 में जो है इसको क्या बनाया गया है ना, कब बनाया गया है इसको 1979 में इसको बनाया गया। ये भोपाल में स्थित है। कुल क्षेत्रफल जो है इसका इतना, क्षेत्रफल जो बेटा इसका कम ही, मतलब ये बहुत बड़ा नहीं, छोटे ही है। ठीक है, 4.4 वर्ग किलोमीटर। या एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे ISO सर्टिफाइड है। कौन सा है, ISO सर्टिफाइड है ये। ठीक है, और जो सर्प उद्यान की स्थापना इसी में ही करी, जो वन विहार आपका भोपाल में जो स्थित है उसी में ही आपके सर्प उद्यान की जो है मतलब स्थापना जो है वहीं पर करी है। ISO सर्टिफाइड है, भोपाल में स्थित है। ठीक है बेटा, और जो है यहाँ पर यही एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा जहाँ पर क्या होता है कि प्राणियों को गोद लेने की प्रथा चली हुई है। मतलब क्या करते हैं कि प्राणियों को जो है अपन गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं प्राणियों को। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक रेस्क्यू सेंटर भी, क्या है बेटा, रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित करा गया है, जो कि चिकित्सा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, प्रशिक्षण और चिकित्सा दोनों ही उपलब्ध जो है ये करवाता है। ठीक है, प्रशिक्षण और चिकित्सा दोनों ही ये उपलब्ध यहाँ पर होता है। कहाँ पर बेटा, आपका जो है वन विहार जो आपका भोपाल में स्थित है वहाँ पर। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से बेटा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा बेटा, सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है। मैंने आपको बोला था बेटा कि मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगी, लेकिन आंसर इतने सारे क्वेश्चन रेडी करवा दूंगी उसी एक टॉपिक से। देखिए सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ABCD जो है हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। ABCD कौन से हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए पहला है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बेटा, चारों हमारे पास दिए गए, जिसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बेटा, माधव राष्ट्रीय उद्यान वो राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर आपका जो है सांख्य सागर झील जो है बनी हुई है। ठीक है, चलिए इसका जो है डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना कब करी गई थी बेटा, आपकी 1958 में करी गई थी। कब करी गई थी भैया, 1958 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। कब बेटा, 1958 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। यह जो है शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा, शिवपुरी जिले में स्थित है। यह स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार क्षेत्र हुआ करता था। देखिए मतलब भारत की मैं बात करूँ तो जो है इन्होंने क्या करा था कि पहले जो एक डेट घोषित करी थी जिसमें बोला गया था कि भैया कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिकार प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, लेकिन ये जो माधवराव सिंधिया जो थे और जो है आपके मार्तंड जो राजा थे, राजा मार्तंड जो थे, इनके क्षेत्रों को प्रतिबंधित नहीं किया था, क्योंकि भैया इनको बोला दिया गया था कि आप लोग मतलब इनके यहाँ ऐसे रिवाज था बेटा, ऐसी नीति थी कि जो है ये जो आपके वाणेश्वर जो राजा थे, ये जो राजा थे इन्होंने मतलब 111 जो इनके जीवन काल में जो है बाघों को मारा था। ठीक है, तो इनके यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि भैया 109 बाघ को मतलब शिकार करने पर जो है इनको बहुत अच्छा माना जाता है। उस टाइम पे पुराने समय की बात है, 1918 की बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो जो है उसको इतना अभी तो सब कुछ जो है बैन कर दिया गया है बेटा। अभी तो जो अपने गवर्नमेंट ने इसने पूर्णतः जो प्रतिबंध लगा दिया था आपका 1989 में पूर्णतः प्रतिबंधित जो है कर दिया था आपके शिकार को। ठीक है, तो जो है ये जो आपका सिंधिया राजवंश का शिकार क्षेत्र हुआ करता था। इस तरह यहाँ पे जॉर्ज गेसल इमारत, सांख्य सागर और जादव सागर झील जो है प्रसिद्ध है। ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया ने 1918 में मनिहार नदी पर बांध का निर्माण करा हुआ था। कौन से राजा थे आपके, माधवराव जो राजा थे, माधवराव सिंधिया जो थे, इन्होंने 1918 में मनिहार नदी पर एक बांध बनाया था। मतलब मनिहार नदी पे अगर से पूछ ले तो अपन को पता होना चाहिए कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसी में ही आपकी जो ये मनिहार नदी वो क्या होती, बहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकता है बेटा, है। तो मनिहार नदी पर जो बांध निर्मित हुए, यहाँ सांख्य सागर एवं यहाँ पर माधव तालाब का जो है निर्माण करवाया है इन्होंने, क्योंकि नदी जहाँ पर बांध बनाया जाता है तो बांध के पीछे बहुत सारा पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, वही पानी कहीं आगे जाके झील तालाब का निर्माण जो है बेटा कर देता है। ठीक है, तो यही इसकी स्टोरी थी। ठीक है, चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए बेटा ये हमारा MPPSC की जो है प्री का टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही अवेलेबल है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको जो है PDF अवेलेबल हो जाएंगे बेटा फ्री के, और आप लोग जो है यहाँ पर जाकर मॉक टेस्ट वगैरह भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8वां जो आपका रहा, जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है।
जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? ABCD हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन है, घुघुआ, सहयोगी पहाड़ी, भीमबेटका, मैहर। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं बेटा, इनमें से जो है राइट आंसर पर क्लिक करना है। तो जीवाश्मों से आपको पता होगा कि जो घुघुआ है यही आपका क्या है बेटा, राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। देखिए, डिंडोरी जिले के शाहपुर विकासखंड में स्थित है। कहाँ पर बेटा? डिंडोरी जो आपका नीचे आ जाता है, सतपुड़ी क्षेत्र का सबसे निचली जो तलहटी जो क्षेत्र आपका जो आ जाता है, वही जो आपका डिंडोरी शाहपुर विकासखंड में स्थित है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान अपने जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो जीवाश्म पाए गए हैं वो करोड़ों वर्ष पूर्व पाए गए हैं। कैसे? करोड़ों वर्ष पूर्व जो पाए गए हैं वही अपने को जो है यहाँ पर इनको दिए गए हैं। तो ये जो आपका है कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म यहाँ पर 0.270 वर्ग किलोमीटर में फैले उद्यान को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिल गया था। कब बेटा? 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा मिल गया था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के क्या पाए गए, संग्रहित है। विभिन्न प्रकार के जो जीवाश्म मतलब वो जो बहुत पुराना हो, जिसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो, किसी भी तत्व की उम्र बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, आपका जीवाश्म कहलाएगा। और जीवाश्म पद्धति जो होती है अलग अलग होती है, किसी भी तत्वों के बारे में पता लगाना या कोई सी भी वस्तु है, कुछ किसी के भी बारे में पता लगाने के लिए अलग अलग विधियाँ होती है जिनसे हम लोग उसको पता लगाते हैं कि ये जीवाश्म है या नहीं, वैसा। ठीक है, तो जो है जीवाश्म संग्रहित कहाँ पर किया जाता है? आपका जो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है जो डिंडोरी में है वहाँ पर ही जो है स्टोरेज को किया जाता है। ठीक है, अब तक के 18 पादप 31 परिवार के पौधों को जीवाश्म खोजे जा चुके हैं, और अभी तक आज से लेकर लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने बेटा, 6 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पेड़ पौधे का प्रतिनिधित्व करते करोड़ों वर्ष का जो है पादप यहाँ पर पाए गए। मतलब बहुत ही पुराने जो है पेड़ के जो जीवाश्म वहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? आपके फासिल राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आता है? कौन सा बेटा? संजय राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में आता है? ABCD जो है आपका आंसर दिए गए। ABCD बेटा क्या 4 जो है आपके ऑप्शन दिए, जबलपुर, सीधी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। ABCD देखिए, संजय बहुत ही कैसा है, सीधा। इसकी ट्रिक बता देती हूँ मैं। संजय नाम का एक बच्चा है, बालक है, जो कैसा है, बहुत ही सीधा है ना। वैसे आजकल कोई सीधा नहीं होता है ना। चलिए, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में है? तो जो है आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? सीधी। कौन सा होगा बेटा? सीधी। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं बेटा, क्योंकि देखिए मैं टाइम बचाने के लिए डिस्क्रिप्शन लेकर आई हूँ। अदरवाइज अगर मैं डायग्राम बना के, जैसे मैंने अभी कहा किस लिए आपको किया, वैसा करूँगी तो मतलब टाइम बहुत ज़्यादा टेकन करेगा ये। ठीक है, इसीलिए मैंने ये व्याख्या आप लोगों को दे दी है। ठीक है, देखिए स्थापना, इसकी जो स्थापना करी गई आपके संजय की 1981 में सीधी जिले में। इसका कुछ भाग शहडोल में भी आता है। जो आपका संजय जो अभयारण्य है, संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो आपका क्षेत्रफल जो आता है, मतलब कुछ जो एरिया था आपका शहडोल जिले में भी आ जाता है, और अधिकांश भाग जो छत्तीसगढ़ के अविभाजित में है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया था ना कि अभी छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ था 2000 में, तो अधिकतर जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है वो अधिकतर जो है उनकी सीमा। अब नेचर को थोड़ी ना पता है कि भैया राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ अलग है तो उसमें नहीं जाना, वो तो प्राकृतिक है, कहीं पे भी हो जाएगा। और ये जब बना गए थे, जब ऐसा सोचा नहीं था कि भैया अरे छत्तीसगढ़ जो है अलग हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ जब अविभाजित था तो उसमें जो है चला गया। ठीक है, अविभाजन के बाद में जो है इसका जो क्षेत्रफल, मतलब पहले जो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था इसका, लेकिन जब विभाजित हो गया, छत्तीसगढ़ में जब चला गया, तो मध्य प्रदेश में जो इसका क्षेत्रफल बचा वो कितना बचा बेटा हमारा? मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रफल बचा वो अपना कितना बचा बेटा? यहाँ पर 7 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, 466.7 वर्ग किलोमीटर शेष रह गया है। ठीक है, कितना बेटा? 466.7 वर्ग किलोमीटर जो है रह गया। छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। देखिए, वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, एग्जाम लेना उनके हाथ में है, हमें नहीं पता, समझ रहे हो? हमें नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन हमको पढ़ाना सब है। ठीक है, देखिए तो बेटा छत्तीसगढ़ में इसे क्या बोला जाता है? घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको बेटा बोला जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट में इसको कब शामिल करा गया मेरे प्यारे बच्चों? 2008 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में जो है शामिल किया गया। और इस उद्यान में प्रभावित होती है जो नदियाँ, कौन सी? सोन, गोपत, बानस आदि नदियाँ जो है यहाँ पर क्या होती है? प्रभावित होती है, और उनके नदियों को जो है जल संग्रहित यहाँ पर होता है। इसके समीप धुबरी अभयारण्य जो है आपका, सोन घड़ियाल अभयारण्य आपका यहाँ पर स्थित है। कौन सा? धुबरी अभयारण्य, इसी के समीप ही स्थित है ये सारे अभयारण्य, है ना। आपका धुबरी हो गया, सोन घड़ियाल हो गया यहाँ पर। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने मोहन को पहला
सफ़ेद बाघ पकड़ा था जो कि इसी उद्यान का था। ठीक है, अब इसकी कहानी मैं थोड़ा सा और बता दी, क्योंकि बेटा देखिए पूरी बुक तो मैं इसमें लिख नहीं पाऊँगी ना, है ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं लिख पाई हूँ। देखिए, राजा मार्तंड जी जो थे, इन्होंने जो मोहन बाघ को जो पकड़ा था, मोहन का नाम पता है मोहन क्यों रखा? क्योंकि वो इतना सुंदर था कि जो मार्तंड जो राजा थे उनके मन को मोह लिया था उसने। किसने? मोहन ने। और वाकई बहुत ही सुंदर बाघ था मोहन। तो देखिए इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा बेटा? मोहन नाम पड़ा। और ये जो है आपके मतलब ये वाइट कलर का जो था बाघ था, सफ़ेद कलर का जो बाघ था, मार्तंड सिंह जो राजा थे बेटा, इन्होंने इस मोहन बाघ को अपने राज्य में लेकर इसको रखा। और जब ये 19 वर्ष का जब हो गया, कौन? आपका मोहन बाघ 19 वर्ष का जो हो गया बेटा, तब इसकी क्या है? डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में मार्तंड सिंह ने जो है इसी के नाम पर या इसी की याद के उपलक्ष्य में जो है एक टिकट घर का जो है निर्माण इन्होंने किया। ठीक है, मतलब टिकट घर को स्थापित किया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और इनके भी पहले 1914 की मैं बात करती हूँ तो वाकेणकर जो थे, इन्होंने इसके पहले एक और जो है सफ़ेद बाघ जो है वहाँ पर देखा था। कहाँ पर? अपने रीवा में जो इन्होंने सफ़ेद बाघ इन्होंने देखा था। ठीक है, और इन्होंने ही वाकेणकर सिंह जो थे, इन्होंने 111 जो बाघ था इनके जो है शिकार करे थे, क्योंकि इनके जो साम्राज्य जो था मार्तंड जो सिंह का जो साम्राज्य था, इसमें शिकार को जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती थी। और इनके शिकार करने के लिए जो है बेटा एक अलग से एक क्षेत्र होता था, उसी क्षेत्र में जो है ये लोग शिकार कर सकते थे। कुछ समय तक इनको जो है प्रतिबंधित नहीं किया गया, लेकिन भारत सरकार ने आपको जो है इसको 1989 में इसको जो है बेटा पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया कि जो है आप किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते। आप अपने साम्राज्य में राजा बनकर रहिए, लेकिन आप बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? और रियलिटी बताऊं बेटा, किसी भी बेजुबान जानवर को मारना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, अपन लोग तो बोल सकते हैं, अभी इतनी गर्मी हो रही है, देखिए हम लोग पानी मुंह से मांग कर पी सकते हैं किसी से भी, लेकिन जानवर जो है बेचारा वो किससे मांगेगा, है ना। अपन लोग भी इंसान है, वो उसके अंदर भी मतलब इंसानियत तो नहीं बोल सकते, जानवर है वो तो, लेकिन उसके अंदर भी जान तो है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से बेटा कि जो एनिमल को मारना नहीं चाहिए, और अपने भारत सरकार ने जो है पूर्ण तरीके से इसको प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, आया बेटा समझ में? मैं आशा करती हूँ बेटा कि आप लोगों को ये जो आंसर समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तर की तरफ बहती है? देखिए बेटा, आया मज़ेदार क्वेश्चन, लजाकेदार क्वेश्चन है कि नहीं है ना। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा, ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपको घुमा घुमा के। ये तो सब पढ़ लेंगे कि सीधी कौन से ज़िले में है, ये कौन से ज़िले में, वो कौन से ज़िले में, याद कर लोगे, मैप लगा लोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है याद नहीं होंगे। इसीलिए बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ मध्य प्रदेश के जो है, अभी तो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी, जिसमें नदियाँ आपको ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसको बाय मैप बाय इमेजनरी में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए हम लोग उसको समझ लेते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी जो है उत्तर की तरफ प्रभावित होती है? तो आपके ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से बेटा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ABCD जो है इनमें से बेटा आपका जो है राइट आंसर जो होगा बेटा क्या होगा आपका? C, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है क्या जो केन नदी वो कहाँ बहती है? उत्तर की तरफ जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आपके बहती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन। देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपकी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना आपके छतरपुर जिले में की गई। कहाँ पर बेटा? छतरपुर जिले में जो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो आपका आता है 1981 में की गई थी। कब करी गई थी बेटा? 1981 में जो करी गई थी। और टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल करा गया 1994-1995 में जो है इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। बेटा जो आपका जो पन्ना जो जिला है वो आंवला उत्पादन में भी प्रथम है, अभी बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे नदियाँ, इसके बाद मैं अभ्यारण्य लेकर आऊँगी, क्योंकि हमने अभी अभ्यारण्य नहीं पढ़े, मैंने सारे सिर्फ उद्यान ही लेकर आई हूँ मैं। और जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे अभ्यारण्य, उसके बाद में जो है नदी वाला कृषि वाला सारे टॉपिक हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो ये जो है 1994 से 95 में जो इसको क्या करा गया आपको जो है टाइगर प्रोजेक्ट में इसको जो है शामिल किया गया है। ठीक है, इसको आंवला उत्पादन जो है जिला है यहाँ पर बेटा आपका जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपके पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात यहीं पर स्थित है। इसके अंतर्गत केन घड़ियाल, इसी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पन्ना के अंतर्गत ही जो है आपके
जो है केन घड़ियाल वन्य अभ्यारण्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित 2017 में पन्ना को विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर अवार्ड के नाम से जो है इसको क्या करा गया था, एक्सीलेंस पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ था। किसको? आपके पन्ना को पूछ लेगा आपसे कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ये भी बहुत प्यारा प्रश्न आपके लिए निकाल कर तैयार हो गया है, ठीक है बेटा। और वन्य जीव अभ्यारण्य से शामिल है 2017 में इसको आपके किससे ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड एक्सीलेंस पुरस्कार जो है आपके पन्ना को मिला है। तो मैं आशा करती हूँ आपसे कि बेटा ये जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग जो है इसी साथ मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर से की गई है? राजस्थान के रणथंभौर से की गई है। ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच। राइट आंसर होगा बेटा हमारा कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा होगा बेटा? बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका होगा, ठीक है। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया में स्थित है। कहाँ पर है? आपके उमरिया में स्थित है। कुछ भाग इसके कटनी में भी है, कुछ भाग जो है इसका कटनी में भी चला जाता है, ठीक है। 1968 में टाइगर प्रोजेक्ट में जो है और 1990 मतलब ये 1968 में स्थापना करी गई थी इसकी बांधवगढ़ की, और 1993 में ये तीसरे नंबर का जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है। और इसमें बेटा 32 मतलब 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कितने पहाड़ियों से जो है ये? 32 पहाड़ियों से ये जो घिरा हुआ था। और यहाँ है कि यहाँ पर बेटा जो बाघ का घनत्व बहुत ज़्यादा, बाघ का घनत्व ज़्यादा है मतलब क्या होता है कि भैया क्षेत्रफल कम और बाघ की संख्या ज़्यादा। क्षेत्रफल कम, बाघ की संख्या ज़्यादा, जिसे घनत्व बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर 1 किलोमीटर पर, हर 8 किलोमीटर पर जो है आपको एक बाघ मिलेगा। वैसा सर्वाधिक भागों में बांधवगढ़ का जो विशाल चट्टान, बांधवगढ़ जो आपका विशाल चट्टान से घिरा हुआ, विशाल चट्टान से घिरा। अभी तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज जब लेकर आऊँगी ना पूरी 3D इमेज लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, देखो ये वाली इमेज और इससे ये घिरा हुआ है, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है हम लोगों को। 2000 साल पुराना बांधवगढ़ का एक किला भी बेटा, कितना? 2000 साल पुराना बांधवगढ़ का एक किला भी स्थित है। यहाँ पर चरणगंगा नदी प्रभावित होती है। कौन सी बेटा? चरणगंगा नदी जो है यहाँ पर क्या होती है? प्रभावित होती है आपके बांधवगढ़ में, ठीक है। उसके बाद जो है नेशनल ग्राफिक्स मैगजीन कवर पर यहाँ पर सीता जो बाघिनी है, उसके मैगजीन कवर पर जो है आपको उसकी फोटो जो है आपको मिलेगी, और वो भी बहुत ही सुंदर बाघिन थी जो सीता बाघिन थी, है ना, ठीक है। और जो कि क्या कि यहाँ पर एक कबीर चौरा नाम का एक पर्यटन स्थल था जो भी बहुत फेमस है। कौन सा? कबीर चौरा नामक एक पर्यटन स्थल है जो बहुत ही फेमस है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, और मेरे साथ इसी तरीके से आप लोग बनिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में जो है PDF प्रोवाइड हो जाएंगे PSC के। और दोस्तों ऐसी आशा के साथ आप लोग मेरे साथ बनिए। धन्यवाद।